सुल्तानपुर में रविवार को रिहायशी इलाके में हुई एक घटना से भले ही जान माल का नुकसान न हुआ हो, लेकिन इस घटना ने पूरे विभाग की पोल खोल कर रख दी। गनीमत रही कि रविवार का दिन होने के चलते वहां लोग मौजूद नहीं रहे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल ये मामला है नगर कोतवाली के चौक इलाके का। यहीं पर शिवम बरनवाल की गारमेंट्स की एक दुकान थी। दुकान जर्जर हुई तो दुकान मालिक ने नजूल की जमीन पर बिल्डर एग्रीमेंट कर लिया और बिना नक्शे के ही बेसमेंट की खुदाई शुरू करवा दी। नींव डालने के बाद दीवार खड़ी हुई और उसके बाद स्लैब भी डाल दी गई। इसी दौरान कार्य करवाने वाले बिल्डरों ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि पड़ोस में भी कोई दुकान है। बिल्डरों की लापरवाही के चलते रविवार को पड़ोस की कैसर स्टोर्स की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। गनीमत रही कि सब दूर दूर रहे और रविवार के चलते भीड़ भी नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल जानकारी लगते ही खबर नबी इस मौके पर पहुंचे। कैमरा चला तो दुकान पर तिरपाल लगने लगा ताकि अंदर का मामला बाहर न आ सके। फिलहाल इतनी बड़ी घटना होते होते बची और संबंधित विभाग धृतराष्ट्र की भूमिका अदा करता रहा। वहीं इस विभाग के आला कमान एसडीएम सदर की माने तो मामला उनकी जानकारी में आया है। निरीक्षण करने के बाद विधिक कार्रवाई की बात उनके द्वारा कही जा रही है। सर, नजूल लैंड पे अवैध तरीके से बिना नक्शा पास हुए बिल्डिंग आजकल लगातार बन रही है। जहाँ तक निर्माण की बात है, नक्शा बिना पास हुए, वो ऐसा कोई संज्ञान में मेरे प्रकरण नहीं है जहाँ भी बिना नक्शा पास हुए नजूल की जमीन पर निर्माण हो रहा हो। अगर कहीं पर निर्माण होता पाया गया है तो उसको सेक्शन 10 की नोटिस दी गई, जिसका वाक पंजीकृत करके मेरे यहाँ चल रहा है। उसके बाद भी 10 की नोटिस के बाद भी काम नहीं रुकते और लगातार काम चल रहा है। इसके बाद क्या कार्रवाई होती है? नहीं, हम ऐसे लोगों के खिलाफ सेक्शन 10 की नोटिस दी गई है और उनके काम नहीं रुक रहे हैं। अगर कोई ऐसा संज्ञान में आता है तो कोतवाली को चिट्ठी भेजें। सेक्शन 10 भी जब हम जारी करते हैं तो उसकी एक कापी संबंधित थाने को भेजते हैं। इस निर्देश के साथ ही उसका निर्माण तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। कल एक घटना हुई है कि बिल्डिंग बन रही थी नजूल लैंड में और पड़ोसी की पूरी दीवार गिर गई। उसमें बड़ी घटना भी हो सकती थी, मजदूर भी मर सकते थे। उस समय क्या मामला था पूरा? ये मेरे संज्ञान में आज आई है ये घटना कि कोई आदमी निर्माण कर रहा था और उसके बगल वाले के मकान की दीवार जो उस निर्माण की तरफ थी वो गिर गई है। लेकिन इसका मौके पर मैंने नहीं अभी देखा है। मेरे संज्ञान में ये बात आई है। आज मैं अभी 2 बजे के बाद जाकर उसको देखूँगा कि पूरा क्या प्रकरण है, जो बना रहा था कौन व्यक्ति था और किस आधार में बना रहा था, या उसका पास था नहीं, क्या प्रकरण पूरा डिटेल जांच में 2 बजे के बाद। ऐसा नहीं है कि शिवम का ये कोई पर्सनल मामला है। सन 2014 में बाग मंडी चौराहे के पास बिना नक्शे के हुई बेसमेंट खुदाई के दौरान कई लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा था। बावजूद इसके नगर के शहरी क्षेत्र में बिल्डर और भूस्वामी के ये खेल धड़ल्ले से चालू हैं। कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। सूत्रों की माने तो 60-40 तो कहीं 70-30 के रेशियो से बिल्डर भी अकूत कमाई कर रहे हैं। बिना नक्शे के बेसमेंट सहित कई तल्लों का निर्माण किया जा रहा है, हो भी रहा है, लेकिन विभाग ने ऐसी चुप्पी साध रखी है जैसे रामराज चल रहा हो। ऐसे मनवर बिल्डरों और भूस्वामियों के खिलाफ एक समाजसेवी रविंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में PIL भी दायर कर रखी है। जो भी बिना नक्शा पास हुए या नक्शे के विपरीत निर्माण हो रहे हैं, उनमें प्रशासन का रुख बहुत लचीला है। और प्रशासन क्या करता है, जो बिना नक्शा पास किए निर्माण बन रहे हैं उसको अपनी धारा 10 RBO एक्ट के तहत नोटिस दे देता है और इसी तरह और लाइसेंस दे देता है कि आप बना लो। और उसमें जब नोटिस देता है तो उसमें तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, 10-10 दिन 8-8 दिन की तारीख पड़ने लगती है।
जबकि आरबीओ एक्ट की मंशा ये है कि कारण बताओ नोटिस का जवाब 2 दिन के अंदर आना चाहिए और उस पर अगर वो नक्शा नहीं है तो काम रुक जाना चाहिए या उसके निस्तारण तक जो है काम रुका होना चाहिए, उसके बाद बनाना चाहिए। जबकि ये एक कॉपी तो बताते हैं कि हम एक कॉपी संबंधित थाने को भेजते हैं। आप एसडीएम हैं और आपका इतना भी रुतबा नहीं है कि आप थाने से काम रुकवा सकें। सब अर्थ के लिए सब ये सारी नोटिस और सारा गोरख धंधा चलता है। कल राजसी इलाका चौक में एक अवैध बिल्डिंग बन रही है, उसी बगल पड़ोसी की दीवार गिरी और पहले भी एक घटना ऐसी हुई। मुझे मालूम है वो जो है एक उसमें किराएदार था, उसको बेदखल करके ज़बरदस्ती उसमें प्रशासन ने उसका सहयोग किया मकान मालिक का, और वो बिल्डिंग बनाने लगा। बीच बगल में कैशर स्टोर की दीवार गिर गई। अगर मान लीजिए उसमें ओपनिंग डे होता और बाज़ार का दिन होता तो उसमें कोई मर सकता था, कोई घटना घट सकती थी। और रही बात दूसरी उसकी जो बाधमंडी में है, ये कहते हैं कि वो अपना मकान गिरा के और मकान में रिनोवेशन कर रहा है और उसमें मार्केट बना रहा है। तो अगर वो नजूल नहीं मानते, जैसे बाधमंडी में एक मजदूर मर गया, उसमें बाड़ लगा के वो बोर्ड लग गया कि नजूल लैंड है, वो नजूल लैंड मानी जाती है। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें ज़मीन बेची जा रही है, वो नजूल नहीं मान रहे हैं। धड़ाधड़ ज़मीन बेची जा रही है। जो पट्टेदार हैं वो दुकानें बेच रहे हैं तो उसके साथ ज़मीन भी बेच रहे हैं। कहाँ तक आपने अभी तक शिकायत की? शिकायत मैं अधिकतर कलेक्टर को करता हूँ और वो एसडीएम के पास दरखास्तें जाती हैं। लेकिन क्या है, कलेक्टर का, यहाँ के कलेक्टर का सबऑर्डिनेट अधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं है। यहाँ तक कि निचला जो पायदान है लेखपाल पर भी अंकुश नहीं है। जो लेखपाल रिपोर्ट लगा देता है उसी को तहसीलदार मान लेता है, वेरीफाई कर देता है, वही एसडीएम वेरीफाई कर देता है। कोई अंकुश नहीं है, बस खाली टाइम पास कर रहे हैं और कोई प्रभावी काम नहीं करते कलेक्टर। ऐसे में क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि जो भी अवैध निर्माण हो रहे हैं वो भविष्य में अतिक्रमण होंगे सब और आम जनता को परेशानी होगी, तो इसको रोके जाना चाहिए। इसको रोका जाना चाहिए, मानक के अनुरूप निर्माण होने चाहिए, नक्शा पास होना चाहिए और मानक के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बेसमेंट में बना के पार्किंग की जगह पे आप पार्किंग बेच ले रहे हो और बाद में आने जाने वालों को, जो दुकानदार वहाँ हैं या गाड़ी खड़ी करने की जगह होती नहीं है। और पूरा शहर सत्यानाश हो गया है कि कहीं भी आप चले जाइए तो एक मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं है। सब सारे बिल्डर बेच लिए हैं बेसमेंट को, पार्किंग की जगह पे डाले हैं सब। प्रशासन मौन है।